नमस्कार, मैं सैयद वाजिद INH के खास कार्यक्रम बोलता है वोटर पर आज बात करेंगे मुंगेली विधानसभा की। मुंगेली विधानसभा में क्षेत्र की जनता का मिजाज क्या है, उनसे जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है। नब्ज टटोलने की चाह रहेगी कि आखिर इस बार किसकी सरकार होगी। गुलाबी ठंड के दस्तक के साथ ही चुनावी सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई है। यही वजह है कि लोग यहाँ के माहौल पूछते हैं, क्षेत्र के माहौल पूछते हैं, लेकिन क्षेत्र की माहौल जिनको मालूम है वो है जनता, और जनता से सीधा रूबरू होंगे और क्षेत्र में जाकर जानेंगे कि आखिर उनका मिजाज है क्या इस चुनाव को लेकर। जनता का मिजाज जानने के लिए हम वार्डों पर पहुंचे हैं, कुछ महिलाएं बैठे हैं, उनसे जान लेते हैं क्या लगता है इस बार जो क्षेत्र में किसकी सरकार बनेगी। पूरे छत्तीसगढ़ में आपका विधायक जो है काम जो किया है वो सही किया है, क्या लगता है कौन बनेगा इस बार, किसके सर पर ताज चढ़ेगी। जो पुराना विधायक है तो देखने ही आए भैया, जब वोट दिए हैं उसके बाद देखने नहीं आए हैं। हमारे यहाँ रोड है, न पानी की सुविधा है, न जो कुछ बोले थे वो काम किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं। आप बताइए कि काम कितना हुआ है। काम जो क्षेत्र में आपके सड़क वाड़े जो है बहुत सारी दिक्कतें हैं। काम का तो पूछो ही मत, बस वादे किए जाते हैं और दोबारा फिर मुड़ के देखने भी नहीं आते। और भूपेश बघेल काम किया है ठीक ठाक। भूपेश बघेल का तो बात ही मत पूछो, वो तो कभी क्या है कैसा है जनता की हालत पूछते ही नहीं है, क्या ही बताएं अब उसका। किसानों की सरकार बोलते हैं, किसान लोगों के लिए तो बहुत सारा कुछ किए हैं। मानते हैं किसानों की सरकार उसको बोला जाता है, बट ग्रामीण में जो भी किया होगा उन्होंने किया होगा। लेकिन आपके विधायक तो बीजेपी के हैं। शहर में तो कुछ भी नहीं किया। बीजेपी के हैं, जो भी हो नेता, बीजेपी के हो कांग्रेस के हो, हम तो बिना रोड बिना पानी के ही मरे जा रहे हैं। बताएंगे इस बार जनता का मिजाज क्या है, कौन बनेगी, किसकी होगी सरकार। वो सरकार का बता कौन बनी है, लेकिन तो हमारा तो पूरा बुरा हाल है कि रोड नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं, कुछ नहीं है। 15 साल से मोहल्ले जी को वोट देते, कुछ नहीं कर सके। तो इस बार नया चेहरा को देंगे, देखेंगे फिर भी क्या बोलते हैं। मोहल्ले जी को 3 बार विधायक रहे हैं, आपको क्षेत्र में काम किया है उन्होंने। क्या काम करे, कुछ काम नहीं करे। फिर भी यानी तो फिर वो यही काम चाहिए, हम लोग कुछ नहीं चाहिए। हमारा सड़क चाहिए मंदिर तक ले, मंदिर में रोड चाहिए। क्षेत्र में जनता का मिजाज क्या है इसको जानने के लिए हम लगातार क्षेत्र में ये लोगों से रूबरू हो रहे हैं। बात की जाए, आज हम क्रिकेट के मैदान पर मौजूद हैं। क्रिकेट के रण की बात अलग होती है, लेकिन चुनावी रण जो है अलग होता है। क्या लगता है इस बार क्षेत्र को देखते हैं, पहला बार आप वोटिंग करेंगे, नए मतदाता भी हैं आप, क्या लगता है कि कैसी होनी चाहिए यहाँ के नेताओं की मिजाज। हम लोग को लगता है सर, सबसे पहले बच्चों को, युवाओं को, अपने जो क्षेत्र रक्षक हैं, जैसे सेना में भर्ती के लिए हैं, साल भर में सबके लिए वादे होते हैं और पूरा नहीं होता। और देख लीजिए सर, ग्राउंड की स्थिति बहुत खराब है और नाली वाली का भी बहुत खराब स्थिति है। क्या लगता है कि वोट किस तरीके से देना चाहिए। नेताएं जो है वादा करते हैं, उस वादों पर पूरे होते हैं। पूरे तो नहीं हो पाते सर, बोलते हैं बस, उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाते। बस बोल के ही बस कुछ देर रहते हैं, फिर शांत हो जाते हैं, वादा पूरा नहीं कर पाते। कि नए चेहरे सामने आएंगे, नए चेहरे सामने देखना चाहेंगे। अच्छा, नए चेहरे सामने, बदलाव की स्थिति देखना चाहेंगे। क्या देखते हैं कि बदलाव कैसे, आप पहली बार वोट डाल रहे हैं। यस, तो क्या लगता है कि कैसे वोट करना चाहिए लोगों को। नए चेहरे को देने का मौका देना चाहिए। 15 दिन पहले ही उनके पास गया था अपने पर्सनल काम के लिए, मतलब कुछ काम था। वो डायरेक्ट मतलब उनको मैं कुछ दूसरा समझाना चाहता था, वो समझ दूसरा रहे थे, उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो हम उनको क्यों लाएंगे। क्षेत्र में बीजेपी के 15 साल से लगातार मोहल्ले जी विधायक रहे हैं, तो क्या लगता है। नहीं, कांग्रेस चाहिए, क्योंकि यहाँ 15 साल। कांग्रेस में कौन खड़े हैं मुंगेली से। संजीत बनर्जी। अच्छा, संजीत बनर्जी को जान रहे, युवा चेहरे अभी अभी मैदान में उतरे हैं, क्या लगता है चुनाव जीत जाएंगे। जी सर, क्यों नहीं जीतेंगे। कि नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए, जिसमें संजीव बनर्जी जो कि अच्छे हैं, उसका वो स्पोर्ट्स में भी वो लोग मतलब बहुत सहयोग करते हैं बनर्जी जी। और पुन्नू लाल मोहल्ले जो कि गत वर्ष बहुत दिनों से वो विधायक है, और बनर्जी को इस बार मौका देना चाहिए। तो 15 सालों से विधायक मोहल्ले जी कुछ नहीं किए क्या आप लोग के लिए। हम लोग के लिए नहीं किए, बट किसानों के लिए भी कुछ नहीं किया। 4 लोग जहाँ बैठेंगे वहाँ चर्चा सिर्फ चुनाव की होती, सही है। पहले युवा लड़के हैं, पहली बार अपने मतों का प्रयोग करेंगे, लोकतंत्र के महापर्व में पहली बार जो है हिस्सा लेने जा रहे हैं। क्या लगता है कि राज्य में 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने कैसा काम किया है। 15 साल आपने मुंगेली में मोहल्ले जी को दिया है मौका, किस तरीके से काम किए हैं। जी, कांग्रेस ने तो अच्छा काम किया है 5 साल में। 15 साल के बीजेपी के कार्यकाल में उतना काम नहीं हुआ था, 5 साल में अच्छा काम। मोहल्ले जी के होने से मुंगेली का विकास होगा
और अभी तो 15 सालों से है मोहल्ले जी, विकास हुआ मोहल्ले? मुंगेली में विकास बहुत हुआ है, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे सब। कौन सब और कौन को सबको कहते हैं? बहुत लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुंगेली में बहुत विकास हुआ है मोहल्ले जी की रहते हुए। सीएम के रूप में किसको देखना चाहेंगे? बीजेपी की सरकार चाहिए। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी या भी कोई भी पार्टी, बात करते हैं कि हर वर्ग के में विकास की बात की जाती है कि हर वर्ग में विकास हुआ है। कुछ लोग मौजूद हैं जो दिन रात हाड़ बतोड़ मेहनत करते हैं। वास्तविक में ओरिजिनल जो मतदाता है वो यही होते हैं। चाचा जी, क्या लगता है इस बार का जनता का मिजाज कैसे है? 15 सालों से आप बीजेपी को यहाँ से जिताते आए हैं, मोहल्ले जी विधायक रहे हैं, 5 साल कांग्रेस के सीएम भूपेश बघेल जो है सरकार चलाई है, कैसा रहा कामकाज? क्या देखते हैं इस नजरिए को? कामकाज तो वैसे पूरे राज्य में ठीक है। कांग्रेस के बीजेपी सरकार में बढ़िया था, और अभी तो निम्न वर्ग के लिए कुछ करते जरूर है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। यानी जहाँ तक धरातल तक योजनाएं आनी चाहिए वो नहीं पहुँच पाता। यानी काम जो है वो अच्छे हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन धरातल तक नहीं पहुँच पाते। मोहल्ले जी 15 साल से यहाँ विधायक हैं, बेहतर काम किए हैं? ठीक है, काम ठीक है। क्या लगता है वापस होना चाहिए उनको? अब परिवर्तन के हिसाब से तो परिवर्तन जरूरी है। 15 साल हो गया विधायक बने, तो विशेष कुछ प्रोग्रेस भी नहीं है शहर में। अच्छा, नए कांग्रेस के युवा चेहरा जो संजीत बनर्जी को उतारे हैं, तो क्या लगता है परिवर्तन हो जाएगा? होना चाहिए सर। नवरात्रि के बाद अब दीपावली का पर्व का अवसर है। ऐसे में क्षेत्र की जनता जो है उनका रुख बाजारों पर देखने को मिलता है। यही वजह है कि बाजार में तरह तरह के लोग आते हैं और चुनावी सीजन है, तो बाजार में भी चुनावी जो चर्चाएं हैं वो होती है। बहुत सारे लोग आते होंगे, तरह तरह के लोग आते होंगे। क्या लगता है इस बार का चुनावी जो रंग है, दोनों नेता जो है आपके समक्ष आते होंगे, तो व्यापारी वर्ग क्या सोचता है कि इस बार किसकी सरकार? अब व्यापारी वर्ग के लिए तो भाई ऐसा है कि सरकार तो जो भी आ जाए, कोई भी आ सकती है सरकार, तो ऐसा है। क्षेत्र में 15 साल मोहल्ले जी रहे हैं। मोहल्ले जी तो रहे हैं यहाँ पर 15 साल से। क्या लगता है वापस फिर आना चाहिए कि बदलाव होना चाहिए? अब ये तो जनता ही डिसाइड करेगी। आपके पास में तरह तरह के लोग आते हैं, तो अपने पास तो आते हैं भाई, अपने पास आते हैं, वो बोलते हैं बदलाव भी चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि वो भी जो है वो भी सही है, ऐसा चलता है। देखो भैया, जो अच्छा लगेगा उसी को देंगे। जो आके इस बार पूछेगा हम लोग को समस्या का जो भी परेशानी है, चुनाव के दौरान तो सभी पूछना तो तभी आते हैं, बाकी समय कोई नहीं आता पूछने के लिए। ये तो बात सही है, बट जो इच्छा में है उसी को देंगे भैया वोट अपनी। इच्छा में है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। समस्या का समाधान जो है वो हुआ? हो गया समस्या का समाधान? कुछ नहीं होए है अभी, कुछ नहीं होए। हो ही तेने चेदर करवाही तेने चला दे वोट। क्या क्या समस्या आ रही है? हमारे ऊपर अभी न घर रहे कि नहीं है, हम गरीब है, मजदूर है, बनी करत हन तो खात हन, नहीं करत हन तो नहीं खात हन दिन भर। और जिन्हें हमारा समस्या हल करी वही जीता को। हमारे साथ में सबसे पहले दुकानदार के पास में चलते हैं। तरह तरह के लोग आते होंगे, इस बार जनता का मूड क्या लग रहा है, कैसा मिजाज है लोगों का? जनता के विकास के बारे में, विकास तो मुंगेली में बहुत ज्यादा तो अभी दिख नहीं रहा है, और विकास के ऊपर होना भी चाहिए चुनाव। अब देखते हैं क्या होता है। रही बात मोहल्ले जी की, तो मोहल्ले जी का व्यक्तिगत नेचर छवि तो अच्छा है, लेकिन विकास के नाम से मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अच्छा है। क्या लग रहा है इस बार बदलाव है, जरूरी है क्या? नहीं, बदलाव होना तो चाहिए। अब क्या है उसके बारे में तो अपन नहीं बता सकते। देखिए, जनता का मूड यही है। राज्य सरकार जो है वो अपने घोषणा पत्र में 36 प्रकार का वादा किए थे, लेकिन उसका जो मैनिफेस्टो है उसमें 36 प्रकार का वादा में हम लोग देखेंगे तो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से जनता पूरी तरह से बदलाव के मूड में है। लेकिन आप बदलाव कहाँ, मुंगेली विधानसभा में बदलाव? जी, मुंगेली विधानसभा में भरपूर विकास हुआ है। जहाँ तक लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी की जो सुविधाएं हैं, आवास की सुविधाएं हैं, लोगों को प्रॉपर मिली है। चलिए, और भी युवा लोग मौजूद है जो पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वोट की बात की जाए तो वोट कैसे लोगों को देना चाहिए? वोट जो विकास करते हैं। चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त पर जो नाव का दुकान होता है वो उसको चुनावी अड्डा के रूप में भी कहा जा सकता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग यहाँ पास अपनी सेविंग के लिए, बाल कटाने के लिए यहाँ मौजूद होते हैं, और जब चुनाव का वक्त आता है तो यहाँ पास चुनावी बातें जो है वो होती है। क्यों चाचा जी, क्या लगता है इस बार जनता का मूड क्या है? कई लोगों से आप रूबरू होते होंगे, क्या लगता है इस बार फिर से
आज की स्थिति में इसे जनता इतना जागरूक हो गए है कि हम मतलब बोलने की जरूरत नहीं है। तरह तरह के लोग आते होंगे आपके पास में, यहाँ चुनावी चर्चा होती है कि नहीं यहाँ? तो उसको अपन लोग नजरअंदाज करते हैं क्योंकि चूरा कैंची चलाने में ज्यादा फायदा है, लेकिन मन में बहुत सारी बातें रखते हैं। हमारे साथ में चाचा जी मौजूद हैं। चाचा जी, क्या लगता है मोहल्ले जी वापस रिपीट मारेंगे या नए चेहरे, युवा चेहरे को मौका मिलेगा मुंगेली से? मिलेगा, नया मिलेगा, नया चेहरा मिलेगा। मोहल्ले जी वापस नहीं आ रहे? नहीं आएगा। और राज्य में तो ये खिचड़ी सरकार बनने जा रहा है। खिचड़ी सरकार, ये क्या होता है खिचड़ी सरकार? मिली जुली। अच्छा, मिली जुली सरकार बनेगी। फिर भी चेहरा सीएम का कौन होगा? सीएम का चेहरा तो अमित जोगी है। नया बात कर दिए आप, नया दिलचस्प बात कर दिए। बीजेपी के सर्वे रिपोर्ट में 50 से ऊपर कांग्रेस पार्टी पा रही है, जोगी कांग्रेस जो है वो कुछ एक पा रही है, तो ऐसे में तो कांग्रेस की सरकार आ रही है। जोगी पार्टी सीट निकाल रहा है, जोगी पार्टी सीट निकाल रही है। 15 से 20 सीट। चलिए और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। चाय के दुकान पर आए हैं, चाय के दुकान पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। विकास की बात की जाए तो मोहल्ले जी भी काफी सौम्य नेचर के बोले जाते हैं। 15 साल तक यहाँ पास लगातार विधायक रहे हैं, कद्दावर नेता होते हैं बीजेपी के। 15 साल में क्या है, जनता उब चुके थे इसलिए बदलाव किए। छत्तीसगढ़ में होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर आईएनएच के खास कार्यक्रम वोटर बोलता है में हमने क्षेत्र की जनता से उनका मिजाज जाना है और जानने की कोशिश की है कि आखिर क्षेत्र की जनता जो है वो चाहती क्या है, जिस पर जनता का मिला जुला जो जवाब है वो निकल कर सामने आया है। हालांकि इसका नतीजा जो है वो 3 दिसंबर को मतगणना के दौरान में स्पष्ट हो जाएगा। वहीं लोकतंत्र के महापर्व पर आईएनएच 24/7 आम जनता से अपील करती है कि लोकतंत्र के महापर्व पर अपने मतों का प्रयोग अवश्य करें। कैमरामैन नईम खान के साथ सैयद वाजिद, आईएनएच न्यूज़, मुंगेली।